नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात दौरे से भारत लौटे। कहा, सरकार ने राज्य में निवेश के लिए अब तक 54,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तरकाशी में आयोजित सेब महोत्सव में उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने हर्षिल क्षेत्र को फलपट्टी बनाने की घोषणा की। कहा, अगले 5 सालों में उत्तराखंड कृषि व बागवानी में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हवालबाग परिक्षेत्र में 47वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में होने वाली उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक 54,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए हैं। राज्य में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और दिल्ली के निवेशकों के साथ ये समझौता ज्ञापन किए हैं। दुबई दौरे से वापस लौटने पर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधाएं और प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा और कृषि के क्षेत्र में निवेशकों से काफी अनुबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि निवेश के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य में प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय राज्य हित में योगदान के लिए उनकी विशेषज्ञता के आधार पर एक एक शोध प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर आधारित यह शोध राज्य के विकास और लोगों के जीवन के लिए उपयोगी साबित होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के शोध के आधार पर तैयार दस्तावेज को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने के लिए इसे सरकार से साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुलपति डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों की प्रत्येक कार्यप्रणाली में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट टीचर और बेस्ट रिसर्चर्स अवार्ड शुरू करने को भी कहा। इस दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया। इस ई लाइब्रेरी में 7 लाख से अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर स्थित ग्राम सभा नावली मौना में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए शासन स्तर पर सहायता दी जा रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्रीमती आर्य ने कहा कि यह आंगनबाड़ी केंद्र नौनिहालों के भविष्य को संवारने में लाभदायक होगा। इससे पहले उन्होंने कई ग्राम सभाओं का दौरा कर आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। देहरादून स्थित जीएसटी भवन में आज बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत अप्रैल और मई महीने के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत 1 सितंबर 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 82 करोड़ से अधिक है। आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि ये विशेष रेलगाड़ियां ज़्यादातर पूर्वी भारत के लिए चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में कोच जोड़ी जाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि त्योहार के समय राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर विशेष डेस्क और भीड़ प्रबंधन प्रणाली सहित विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। श्री चौधरी ने रेल टिकट की कालाबाजारी से बचने के लिए यात्रियों को रेलवे के अधिकृत टिकट काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक करने के लिए कहा है। आज शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा की जा रही है। प्रदेश के मंदिरों में नवरात्रि के चलते हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मना रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में आज सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य सेब की ब्रांडिंग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हिमाचल और कश्मीर के बाद उत्तराखंड ने सेब उत्पादन के क्षेत्र में भारी वृद्धि की है। हर्षिल क्षेत्र को फलपट्टी बनाने की घोषणा करते हुए श्री जोशी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि टिहरी जिले में पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने 95,000 पौधे लगवाए हैं और अब वहां 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उद्यान मंत्री ने मोरी में कृषि और बागवानी के लिए सचल उद्यान केंद्र खोलने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में उन्होंने प्रगतिशील सेब बागवानों को सम्मानित भी किया। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवालबाग में आज 47वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। श्री अन्न अपनाएं, पोषण सुरक्षा बढ़ाएं विषय पर आयोजित इस मेले में प्रदेश के सभी जिलों के काश्तकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और किसानों को खेती की नई उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयासों से श्री अन्न की नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। ये किसान मेला अपने आप में श्री अन्न अपनाए, पोषण सुरक्षा बढ़ाए, ऐसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन मोड में करने का हमारे डायरेक्टर निदेशक महोदय जी ने लिया है और हमारे सभी साइंटिस्ट पूरे उत्तराखंड राज्य के उनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उनको एक प्रकार की नई जागृति पैदा करना, जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए प्रयोग करके नई नई डेवलपमेंट करके, चाहे वो सीड पे है, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता पे है, चाहे उसके बने हुए प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करने का भी अपनाएं, उनके बने हुए चीजों को और हम आगे बढ़ाएं, ऐसा ये मिशन मोड का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि संस्थान द्वारा श्री अन्न की 4 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनके उत्पादन के लिए राज्य के 500 किसानों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम के कपाट परंपरागत रूप से आगामी 15 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष अब तक 17 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ और 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम की यात्रा कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात दौरे से भारत लौटे। कहा, सरकार ने राज्य में निवेश के लिए अब तक 54,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तरकाशी में आयोजित सेब महोत्सव में उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने हर्षिल क्षेत्र को फलपट्टी बनाने की घोषणा की। कहा, अगले 5 सालों में उत्तराखंड कृषि व बागवानी में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हवालबाग परिक्षेत्र में 47वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।